नाजरीन आदाब। मौलिक 22 जून 2025 मुताबिक 25 जिलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खास खबरों की तलखीस। आज यानी 21 जून को दुनिया भर में 11वां बैनुल-अक़वामी यौम योगा मनाया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के 191 ममालिक में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस साल का खास थीम योग संगम था, जिसके तहत सुबह 6:30 बजे से 7:45 के दरमियान मुल्क भर के 1 लाख से ज्यादा मकामात पर मुश्तरका योगा सेशंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल यौम योगा के मरकजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने तकरीर की क़यादत की। अपने खिताब में उन्होंने योगा की आलमी मकबूलियत पर रोशनी डाली और उसकी इंसानियत के लिए अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि योगा अब दुनिया के करोड़ों अफराद की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और ये रुझान दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल के साथ जारी तनाज़े के दरमियान अमेरिका को बराह रास्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में हिस्सा लेता है तो ये सबके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौजी मुदाखलत पर गौर कर रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस्तांबुल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अराग़ची ने कहा कि वो मज़ीद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब तक इसराइल के हमले जारी रहेंगे ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक बयान में बताया है कि इंतखाबात की वीडियो फुटेज और तस्वीरें अब 45 दिनों तक ही स्टोर की जाएंगी। इस ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन ने बदले उसूल इस खबर का स्क्रीनशॉट एक्स हैंडल से शेयर करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि साफ नजर आ रहा है कि मैच फिक्स है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज की गई इस पोस्ट में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगे जा रहे हैं तो वो जवाब देने के बजाय सबूतों को मिटाता जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे के बाद DGCA यानी शहरी हवाबाजी डायरेक्टरेट जनरल ने फ्लाइट सिक्योरिटी से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू कर दी है। DGCA ने एयर इंडिया को डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट समेत अपने 3 अफसरान को पायलट टीम अमले की शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से मुताल्लिक सभी किरदारों और जिम्मेदारियों से हटाने का हुक्म दिया है। DGCA ने 20 जून को जारी अपने हुक्म में एयर इंडिया को हिदायत दी है कि इन अफसरान के खिलाफ बिला ताखीर डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए। DGCA की हिदायत के मुताबिक 3 अफसरान में एयरलाइंस का एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। DGCA ने एयर इंडिया से 10 दिन के अंदर इस ताल्लुक से रिपोर्ट देने को भी कहा है। DGCA ने अपने हुक्म में कहा है कि लाइसेंसिंग, आराम और जिद्दत से जरूरियात में खामी के बावजूद फ्लाइट पायलट टीम के शेड्यूल और ऑपरेशन में एयर इंडिया ने बार बार लापरवाही की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 11वें बैनुल-अक़वामी योगा डे पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि योगा हिंदुस्तान की रवायत का एक मंत्र है जो सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद दिमाग भी फराहम करता है। वजीर आला आज गोरखपुर जिले में श्री गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति ऑडिटोरियम में 11वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खुद भी योगा प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि एक सेहतमंद जिस्म के जरिए एक शख्स रूहानी तरक्की के आला मराहिल को हासिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश के औरैया शहर में समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इस हुकूमत में थानों और तहसीलों में बदउनवानी अपने उरूज पर है। हुकूमत ने आवाम की राहत के लिए कुछ भी नहीं किया। SP जनरल सेक्रेटरी शनिचर के रोज SP लीडर विश्वनाथ सिंह सेंगर की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए औरैया आए हुए थे। इस दौरान होटल में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हुकूमत के 9 साल दौरे हुकूमत में आवाम के लिए कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। मुहर्रम हराम के पुरअमन और मौसम इंतजामात के पेश नज़र ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ आज़ादारी की जानिब से कल 22 जून को एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें शहर की तमाम मातमी अंजुमनों और आज़ादारी से वाबस्ता अफराद से शिरकत की अपील की गई है। शिया कल्याण परिषद के सदर सैयद शान हैदर ने इजलास में भरपूर शिरकत की अपील करते हुए कहा कि राय व मशवरे से हम आज़ादारी को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। यह इजलास आज़ादारी के हकीकी मकसद को समझने में भी मददगार साबित होता है। काबिल जिक्र है कि ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ आज़ादारी हर साल मुहर्रम से पहले शहर की मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों के साथ मशवरा करके आज़ादारी के इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
عالمی یوم یوگا کے موقع پر ہفتے کو بلرامپور اسپتال میں منعقدہ خصوصی سیشن میں ڈاکٹروں اور بڑی تعداد میں ملازمین نے یوگا کی مشق کی۔ کیمپ میں ریاستی تنظیم کے وزیر مملکت امپلائیز جوائنٹ کونسل اجے کمار پانڈے نے کہا کہ یوگا ہماری ثقافت کا ایک قدیم ورثہ ہے جو اچھی صحت کو برقرار رکھنے اور زندگی کو بچانے کا کام کرتا ہے۔ یوگا میں بہت ساری سرگرمیاں ہیں جنہیں ہر عمر کے لوگ اپنی ضروریات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج نہ صرف عام لوگ بلکہ پوری دنیا ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یوگا کر رہی ہے۔ اودھنامہ کے جہنما صفحے کے مطابق ترک شہر استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے۔ اس دوران خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین ناگزیر ہے۔ OIC کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک ساتھ بیٹھے۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں ایران کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری جنرل OIC نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کی ایران اور غزہ پر جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو عراق کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امریکہ نے عراق کے لیے سفری ہدایات کی سطح بلند کر کے 4 کر دی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ ہدایات ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے 13 جون کو امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ امریکی شہری ایران کا سفر نہ کرے جبکہ ایران میں موجود امریکی شہری فوراً ایران چھوڑ دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران میں موجود امریکی شہری جو فوری طور پر نکل نہیں سکتے وہ محفوظ مقام پر رہیں۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ چاہتے تھے کیونکہ صرف اسی طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے بتایا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عام شہری نہ مارے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا ہی کریں گے۔ بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں اپنے دوستوں کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کا تحفظ کریں گے، لیکن غیر اعلانیہ جنگوں کا حصہ بننا جن میں عام شہری مارے جائیں، ہم جواز کچھ بھی دیں، یہ کوئی اچھا حل نہیں ہے۔ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفر قندی نے کہا ہے کہ اسرائیل حملوں میں اسپتالوں اور ایمبولینسوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر صحت محمد رضا نے بتایا ہے کہ اسرائیل اب تک 3 اسپتالوں اور 6 ایمبولینس پر حملہ کر چکا ہے۔ وزیر صحت نے مزید بتایا کہ ان حملوں میں 1 بچے اور 2 ہیلتھ ورکر بھی شہید ہوئے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں آج 15 ایئر ڈیفنس اہلکار اور فوجی شہید ہوئے جس میں ایرانی جوہری سائنسدان بھی اپنی اہلیہ سمیت شہید ہوئے ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ.com پر وزٹ کریں۔